हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा आरआर केबल, दूसरा यहाँ पे होगा दीपक नाइट्राइट और थर्ड आपका होगा यूपीएल। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं कि जो मैंने थंबनेल जो लिखा है यहाँ पे सरकार का जो बड़ा फैसला, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है केमिकल सेक्टर से यहाँ पे आपको रिलेट कर रहा है। लेकिन क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, वो आप लोग कमेंट में बताना। लेकिन जो यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है वो हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे आप लोग साथ, ठीक है। तो अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आरआर केबल के बारे में, क्योंकि आज इसका यहाँ पे लिस्टिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे जीएमपी के अनुमान के हिसाब से ही जो मैंने शेयर किया था कि हाँ यहाँ पे 15% तक यहाँ पे लिस्टिंग गेन है पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे 15% तक ही जो है लिस्टिंग गेन है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे जानना है कि क्या यहाँ पे हम लोग आपको होल्ड करके चले या फिर हम लोग सेल कर दे या फिर हम लोग यहाँ पे बाई करें। तो देखो, मैंने एक दिन पहले मतलब कल भी मैंने शेयर कर दिया था कि जो आप लोग को मिले उसे ज़रूर से पहले यहाँ पे आप बुक कर लेना। देखो, आईपीओ जब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, लिस्टिंग गेन, ठीक है। तो जब लिस्टिंग गेन जो था यहाँ पे जीएमपी के अनुमान से यदि वो आपको मिल रहा है ना, तो उसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। वरना यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो मिलता है वो भी यहाँ पे हाथ से चला जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है। देखो, शायद ऐसा हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पे और गेन हो जाए 5% का, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे 5% का यहाँ पे गिरावट हो जाए। मतलब कि यहाँ पे लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दोनों चीज़ का है। तो इसलिए ज़्यादा लालच मत करना। जो टारगेट आपका होगा वो टारगेट यदि मिल रहा है एक्सेप्ट करो, वरना फिर वो भी यहाँ पे आपके हाथ से चला जाएगा। मैं बार बार इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, लेकिन आप लोग गलती करते हो। और गलती आप लोग का भी नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे नए जुड़े होते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद आप मार्केट में पहली बार आए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद आपको पहला यहाँ पे आईपीओ मिला हो। तो बहुत सारी चीज़ की पॉसिबिलिटी है और इसलिए मैंने सारा कुछ ही पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपको केमिकल सेक्टर के न्यूज़ के बारे में। तो देखो, यहाँ पे न्यूज़ को जानने से पहले मैं बता दूं कि ये एक रिपोर्ट के जरिए ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे पूरा यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आपको जो मिसलीड कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन जो न्यूज़ है वो बस मैं शेयर कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सरकार यहाँ पे ऑफर कर सकती है $2.2 बिलियन का इंसेंटिव टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चल रहा है। अब देखो, ये कितना होता है, तो ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 18,000 करोड़ का जो है ये इंसेंटिव यहाँ पे निकल सकता है। ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कौन कौन सेक्टर से ये बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है 6 सेक्टर है। पहला यहाँ पे केमिकल है, प्लस आपको शिपिंग कंटेनर्स एंड इनपुट्स फॉर वैक्सीन, और यहाँ पे भी है 3 जो यहाँ पे फिलहाल तो ऐसे जो डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे केमिकल और शिपिंग कंटेनर्स में फोकस आप लोग को जरूर से करके चलना है। और शायद ऐसा हो सकता है कि कल के दिन कुछ यहाँ पे हलचल होते हुए दिखाई दे, लेकिन ये ऊपर जाता है या फिर आपको नीचे जाता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और ये कहीं ना कहीं एक चीज़ जो यहाँ पे सबसे मेन जो है, जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो समझ नहीं आ रहा होगा, वो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब यहाँ पे ये तो नहीं लिखा हुआ है कि एक जियांट कंपनी को मिलेगा, नहीं। यहाँ पे छोटे कंपनी को जो है, जो छोटे जो सेक्टर है, जो आपको केमिकल सेक्टर की जो छोटी कंपनी है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प मिलते हुए दिखाई देगा इस इंसेंटिव से। अब देखो, यहाँ पे 2020 में भी आते हुए दिखाई दिया था आपको PLI स्कीम, जिसमें 6 यहाँ पे नया सेक्टर था। और खास और जानते हो कि फोकस यहाँ पे था सोलर ये सब में। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये भी लिखा हुआ है कि जो इस फंड का जो पैसा में बचेगा वो डायरेक्ट ही यहाँ पे यूज आपका होते हुए दिखाई देगा इस नए वाली स्कीम में। तो ठीक है, ये तो यहाँ पे हम लोग को मालूम चल रहा है। और देख सकते हो यदि हम लोग यहाँ पे पहले वाले यानी जो 2020 में आते हुए दिखाई दिया था, उसका मेन यहाँ पे पार्ट क्या था, आपको मेड इन इंडिया जो है बूस्ट करना। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपना देश का बना हो, और इसको बूस्ट करने के लिए ऐसा इंसेंटिव जो है सरकार लाते हुए दिखाई दे रही थी। जो जानते हो कि एक बड़ा आपका PLI स्कीम था, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों को सही से मालूम है। और देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे मेन था वो था यहाँ पे स्टील प्रोडक्ट, आपका सोलर मॉड्यूल्स, प्लस यहाँ पे कार कंपोनेंट्स, ऐसा यहाँ पे मालूम चल रहा था। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे जो है सेक्टर जो है वो यहाँ पे तो आपका केमिकल ही इम्पोर्टेंट अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपको दीपक नाइट्राइट के बारे में, ठीक है। तो आज यहाँ पे 1.5% का कमजोरी। अब
जानते हो कि आज के दिन तो अपने मार्केट में ही कमजोरी था, आपको 200 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी 50 में गिरावट, प्लस आपको 800 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे सेंसेक्स आपको डाउन जाते हुए दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के प्रेशर कारण भी स्टॉक में गिरावट आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे टेक्निकल, ठीक है, जो मैंने शेयर किया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पहले दीपक नाइट्राइट के बारे में जानते हैं टेक्निकल। और देखो, यदि आपको इस कंपनी के बारे में जानना है पूरा जो सही से फंडामेंटल ना, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करना प्लेलिस्ट, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ इसके बारे में मालूम चल जाएगा, दीपक नाइट्राइट के बारे में। तो टाइम निकाल के एक बार जरूर से चेकआउट करना। अब देखो, यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका, तो स्टॉक यहाँ पे आपको जो रिटेस्ट तो करते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं किया, ठीक है, लगातार यहाँ पे गिरावट है। लेकिन इस पॉइंट में जो मैंने आपके साथ जो शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, यहाँ पर एक अच्छा मुनाफा आप लोग का होते हुए दिखाई दे रहा था। और जो मैंने शेयर किया था कि देखो, जैसे ही ये अपना ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे जो क्रॉस करते हुए दिखाई दे, तो कुछ और भी पॉइंट यहाँ पे गेन हो सकता है, और गेन हुआ। लेकिन यहाँ पे एक जो गलती क्या हो गया ना, कि जो रिटेस्ट जो हुआ वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल आपका हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखो, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि यदि यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाएगा तो फिर यही पॉइंट था 2200 का, और ये 2200 भी यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि शायद जो स्टॉक का लेवल है वो यहाँ पे 2080 तक भी आते हुए दिखाई दे जाए। देखो, ये शॉर्ट टर्म के लिए, मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का फंडामेंटल यदि आप एक बार गौर करोगे ना, तो भाई गजब का फंडामेंटल है, ठीक है। और भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमेशा फंडामेंटल में फोकस करो, और बस कंपनी का थोड़ा सा कुछ यहाँ पे टेक्निकल जान लो कि क्या कंपनी का प्राइस यहाँ पे सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन जो सबसे यहाँ पे खास बात है वो यहाँ पे कंपनी का पिक रेशियो, जो यहाँ पे ये बता रहा है कि कंपनी का जो प्राइस है वो यहाँ पे शानदार है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे कंपनी के जो वैल्यूएशन के हिसाब से एक सस्ते दाम पे ये स्टॉक मिल रहा है, तो फोकस करके चल सकते हो यदि आप पेग रेशियो के बारे में सही से जानते हो। और ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है, जितना पी आपको इंपॉर्टेंस नहीं है उतना पेग रेशियो, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में सही से आप जान लो, और ये मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया था। अब देखो, उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें आपको यूपीएल के बारे में, तो यहाँ पे यूपीएल में आज के दिन यहाँ पे वही गिरावट है जो मैंने शेयर किया। लेकिन एक बार यदि हम लोग इसका टेक्निकल देखें, तो जो मैंने शेयर किया था कि देखो 581 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा था, और फिर उसके बाद 607 रुपये का, और देख लो कि जैसे जैसे यहाँ पे ये लेवल क्रॉस करते हुए दिखाई दिया है, स्टॉक में एक तरफा गेन है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बाई कब करेंगे? तो यदि मौका मिल जाए फिर से आपको जो है 607 के लेवल पे, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, वरना फिर अभी यहाँ पे अवॉइड करके चलो, जो सबसे अच्छा रूल होगा। लेकिन आप जानते हो कि ये स्टॉक का कुछ खास यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रहा है, लगातार ही यहाँ पे फॉल ही आते हुए दिखाई दे रहा है, तो कोई उपाय है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, यदि यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हो जाता है 580 का लेवल भी, तो फिर डायरेक्ट ही इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 525 तक भी आते हुए दिखाई दे जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।